बिहार के वैशाली जिला में छेड़खानी का विरोध करने पर जिंदा जलाई गई 20 साल की युवती ने पटना के पीएमसीएच में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 15 दिन पहले इस युवती पर आरोपियों ने केरोसिन तेल डालकर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया था। युवती की मौत के बाद 15 नवंबर को पटना के कारगिल चौक पर परिजनों ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस से आश्वासन मिलने के बाद युवती को दफनाया गया। सोमवार को एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7वीं बार मंत्रिमंडल के साथ शपथ ले रहे थे, वहीं इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोग इंसाफ की मांग करते दिखे। चुनाव के दौरान हुआ इतना बड़ा मामला 15 दिन बाद सामने आया जब पीड़िता की मौत हो गई। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस अमानवीय घटना की AIMIM घोर निंदा करती है। सरकार से मांग करती है कि अपराधियों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर उन पर स्पीडी ट्रायल चलाकर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। AIMIM पीड़िता परिवार के साथ खड़ी है। पार्टी के प्रतिनिधि लगातार जिला के SP, DSP एवं DM पर जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाए हुए हैं। अगर अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे बिहार में आंदोलन चलाया जाएगा। इस घटना को लगभग 2 हफ्ता हो चुका है। बिहार सरकार एवं पुलिस अभी तक किसी भी प्रकार की मुस्तैदी नहीं दिख रही है। अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गुलशन आरा की मां अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए धरने पर बैठी हुई है। ये सरकार फांसीवादी संगठन के साथ मिलकर राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित करने में नाकाम साबित हो रही है। कहा गया सरकार का झूठा नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बिहार ही नहीं पूरे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। मजलिस बिहार केवल सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में गरीबों, मजदूरों, बेसहारों, दलितों, पिछड़ों एवं वंचितों की आवाज है और अन्याय के खिलाफ हर लड़ाई लड़ने के लिए वचनबद्ध है। मिलर टाइम्स की रिपोर्ट। नौजवान लड़की उसको इसके मोहल्ले के नौजवान, एक आवारा नौजवान ने छेड़ने की कई दिनों से कोशिश की और ये विरोध करते थे। जब इन्होंने अपने आबरू को बचाने के लिए विरोध किया तो इन बदमाशों ने उन पर किरासन तेल का छिड़काव करके आग लगा दिया और आग भी ऐसी लगाई कि वो बेचारी जान बचा न सकी। अफसोसनाक बात यह है कि ये घटना पिछले महीने की 30वीं तारीख थी और पुलिस ने और प्रशासन ने इस खबर पर इतना पर्दा डाल रखा कि वो खबर बहुत मुश्किल से बाहर आ सकी। ये लड़की का जो मर्डर हुआ है वो हुआ ही है, लेकिन लगता है इस देश में लोकतंत्र का की भी हत्या करने की लोगों ने तैयारी की। इस देश में मीडिया को खबरों को छापने की आज़ादी न हो, सेंसर हो, यानी कि वहाँ लोकतंत्र की हत्या की तैयारी है। और हम लोगों की पार्टी की तरफ से कल हमारे लोग वहाँ गए, 10,000 रुपये की छोटी सी रकम देकर उसके बाद ये करने का काम किया है। हमारे पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन एडवोकेट ने कभी एसपी से बात की है और 48 घंटे के अंदर में उसने कार्रवाई करने और विक्टिम को पकड़ने नहीं पकड़े जाने पर कुर्की जब्ती के ऑर्डर निकालने की बात कही है। लेकिन हमको इससे भी बिना नहीं, हम एसपी से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर उन मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए, उन पर स्पीडी ट्रायल के जरिए से इस मामले का फैसला कराकर जान के बदले में जान की सजा उनको देनी चाहिए। सरकार 20 लाख रुपये का मुआवजा उनको दे और अफसोसनाक बात है कि कांग्रेस की नेत्री जो वहाँ से MLA बनी है, इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी कुछ मकाम पर नहीं पहुँच सकी। बहुत सारे बिहार के ऐसे नेता जो अकलियतों के और दलितों पिछड़ों के वोट के तरफदार होते हैं, उनके भी लब नहीं खुल सके। ये अफसोस का मामला है। हमारी पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ इसकी आवाज़ उठाने का फैसला किया। हमारी टीम वहाँ जाएगी और हम इसका मुतालबा गवर्नमेंट से करेंगे। इस मामले में फौरी तौर पर कार्रवाई हो। एक भय का वातावरण बना है, पिछले दिनों से बहुत कोशिश की गई उस इलाके में दलित और हमारे लोग बड़े जगह सहमे रह रहे हैं। पिछले दिनों में छपड़ा में भी जैनुलाब्दीन अंसारी के साथ इस तरह की घटनाएं घटी हैं। वहाँ पर ये भय आखिर किस लिए पैदा किया गया है? इसके लिए हम लोग कहेंगे कि इसकी ट्रायल हो और 20 लाख रुपये सरकार मुआवजा देगी। 20 लाख रुपये।
अस्सलाम वालेकुम।